नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो होली आ ही रही है, तो जो भी वीडियोस मिलेंगी आपको ज़्यादातर होली पर ही मिलेंगी। तो आप सभी को एडवांस में ही होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो होली रंगों का त्यौहार है। ठाकुर जी राधा रानी आपके जीवन में अच्छे अच्छे रंग भरें, आपके घर में सुख दें, समृद्धि दें, संपन्नता लेकर आएँ और आप हमेशा खुश रहें। तो मैं होली ठाकुर जी के साथ कैसे मनाऊंगी, मैंने क्या क्या तैयारी की है अभी तक, तो उन सब की वीडियो है। और थोड़ा बहुत जो मैं ठाकुर जी के लिए लेकर आई हूँ वो आपको दिखाऊंगी। और जो एक दो चीज़ें किसी ने भेजी हैं उस पर भी मैंने सोचा इसी वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया जाए। और कोरोना फिर से आपको पता ही है काफ़ी फैल रहा है, तो सेफ तरीके से आप अपने घर में ही रहकर होली मनाएं। ज़्यादा बाहर ना निकलें, ज़्यादा तो क्या बाहर भीड़ में ना जाएं। अपने घर में ही ठाकुर जी के साथ खूब हुड़दंग मचाएं, उनके साथ खूब होली खेलें, मस्ती से खेलें, भजन करें, कीर्तन करें, नाचें और गाएं। तो चलिए दिखाती हूँ कि पहले तो वो सामान दिखा देती हूँ आपको कि जो मैंने ठाकुर जी के लिए लिया है, राधा रानी और जो हमारे कान्हा जी हैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा लिया, कोई बहुत ज़्यादा नहीं लिया। बाकी सामान जो घर में है उसी से उनका श्रृंगार होगा। सामान मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया ही था, उनका सामान आया भी है। तो सभी चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके उनका जो श्रृंगार है वो हो जाएगा। तो फिर भी मैंने सोचा क्यों ना ठाकुर जी के लिए और लड्डू गोपाल जी के लिए, त्यौहार है, साल भर का बड़ा त्यौहार होता है, थोड़ी एक आध चीज़ ले आई जाए। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है, थोड़ा बहुत मैं लेकर आई हूँ। तो पहले आपको दिखा देती हूँ कि मैंने उनके लिए क्या लिया है, फिर आपको दिखाऊंगी कि मैं ठाकुर जी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के साथ होली कैसे खेलूंगी। आप किन किन रंगों के साथ सेफ तरीके से होली कैसे खेल सकते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं जी, मैंने दोनों लड्डू गोपाल जी को यहीं पर विराजमान कर रखा है, क्योंकि होली के त्यौहार का सामान है, सब कुछ रंग बिरंगा है और देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये तो आपको पता ही है कि ये मेरे घर के ठाकुर जी हैं और ये मेरी भतीजी के घर के ठाकुर जी हैं, वो भी मेरे पास ही हैं, वो एक आध दिन में जाने ही वाले हैं। तो ये देखिए छोटा सा टब है और साथ में है ये पिचकारी, ये अनु त्यागी जी ने ही भेजा था। तो ये काफ़ी सुंदर है देखने में, इसमें रंग वाला पानी भर दिया जाए, ठाकुर जी के पास रख दो, ठाकुर जी के साथ होली खेलो। किन रंगों से होली खेलेंगे, किन गीले रंगों से होली खेल सकते हैं, वो सब आज बता दूंगी मैं आपको। फिर है ये एक प्लेट है, इसके अंदर गुजरी बैठी है और इसके अंदर बलून है, प्लेट है, प्लेट के अंदर ये 4 कटोरियाँ हैं, इन कटोरियों में गुलाल रखा हुआ है। तो ये भी अनु त्यागी जी ने ही भेजा है। फिर अब दिखा देती हूँ कि जो मैं लेकर आई हूँ, ये देखिए, ये है कुर्ता पजामी, ये लड्डू गोपाल जी के लिए मैं चड्डा स्टोर से लेकर आई। एक ये है जैकेट वाला, तो ये होली के लिए स्पेशल था, तो उन्होंने कहा कि आप लेकर जाएं, तो मैं ले आई। और ये है हैट लड्डू गोपाल जी के लिए। और एक ये है फ्रॉक, ये भी लड्डू गोपाल जी की। और ये है लड्डू गोपाल जी के लिए पगड़ी। फिर ये है कुंदन की माला, ये भी चड्डा स्टोर से ही लेकर आए हैं। ये लड्डू गोपाल जी की कुंदन की माला है, ये भी वहीं से ही आई है। फिर खिलौने हैं, ये है मोर। वैसे मेरे पास ठाकुर जी के लिए मोर वगैरह है तो सही, तो मैंने सोचा कि चलो एक आध और ले आया जाए। और ये है छोटी सी बाल्टी और ये है पिचकारी। और सबसे ख़ास तो ये है कि ठाकुर जी के लिए ये लेकर आई चंदन, ये चंदन पाउडर है और इसी से ही ख़ास तौर पे होली खेली जाती है। क्योंकि जब हम हर साल सत्संग करते हैं अपनी सोसाइटी के मंदिर में, पिछले साल तो नहीं हुआ था कोरोना करके, इस साल भी नहीं होगा। तो पहले जब भी करते थे तो सिर्फ
चंदन लेकर आते थे, चंदन से सबके माथे पर तिलक लगाया और फूलों से ही होली खेलते थे। तो ये है चंदन, और गोपी चंदन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे पास पाउडर फॉर्म में चंदन काफ़ी रखे हैं, लेकिन मैं जो होली आती है तो ठाकुर जी के लिए मैं चंदन हमेशा नया लेकर आती हूँ। तो आप भी कुछ लाएं या ना लाएं, लेकिन ठाकुर जी के लिए जो पीला चंदन है जो पाउडर फॉर्म में होता है वो होली के लिए स्पेशल ज़रूर लेकर आएँ। तो ठाकुर जी के लिए जो मार्बल का विग्रह है उन्हें नहीं लगा पाएंगे, मान लो छोटा विग्रह आपके नहीं है तो लड्डू गोपाल जी के लगाएंगे, तो जो बड़े वाले ठाकुर जी हैं उनके अपने आप लगा दिया जाएगा। तो जैसे होली पर भी आपको ठाकुर जी के ये पाउडर फॉर्म वाला चंदन लगाना है तो किस तरीके से लगाना है, थोड़ा सा आप चंदन लेंगे, इसे किसी कटोरी में घोल लेंगे, गंगा जल डालकर या गुलाब जल डालकर घोल लेंगे। फिर उसे आप अपनी इस उंगली से उस चंदन को थोड़ा सा उठाएंगे, तो जैसे सामने आपके राधा रानी और गोपाल जो कृष्ण जी हैं उनके दूर से ही आप उनको दिखा देंगे और मानसिक रूप से बोलेंगे कि ठाकुर जी मैंने आपके चंदन लगाया है, आप उसे स्वीकार करें। फिर उसी चंदन को आप उस कटोरी में लगाकर उसी उंगली से घर में जो बाकी घर के सदस्य हैं सबको लगा दें। तो बस तो समझिए कि ठाकुर जी ने आपका जो चंदन लगाया हुआ है वो स्वीकार कर लिया। लेकिन ध्यान रहे कि आपको होली के दिन जो चंदन है वो नया ही लेकर आना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि होली किन किन तरीकों से खेली जा सकती है। तो आपको मैंने सारा सामान दिखाया, कुछ मैं लेकर आई, कुछ अनुत्यागी ने भेजा, तो सब मैंने आपको दिखाया। अब बात कर लेते हैं कि जो होली है किन किन रंगों से खेल सकते हैं, उनका जैसे आपके मार्बल का विग्रह है उन पर कौन से रंग लगाने चाहिए, कौन से रंग नहीं लगाने चाहिए, और जो लड्डू गोपाल जी हैं उनके साथ होली कैसे खेल सकते हैं, किन किन रंगों से, और घर में ही जो लिक्विड रंग है बनाकर कैसे खेल सकते हैं। तो मार्केट से जो रंग आते हैं, गुलाल आते हैं, उनका भी कलर जो है मार्बल की मूर्तियों पे रह जाता है, तो आप बिल्कुल भी ना लगाएं। हो सकता है कहीं गुलाल लगाएं, कोई कलर लगाएं ठाकुर जी के और वो निशान वहीं रह जाए। तो आप फूलों की होली खेलें, मार्बल का विग्रह है आपके घर में तो उनके साथ तो आप फूलों से ही होली खेलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। या एक काम कर सकते हैं, जैसे गुलाब जल मैंने आपको बताया था कि घर में कैसे बनाया जाता है, तो इसकी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन एक और तरीके से गुलाब जल बनाया जाता है, उसकी वीडियो भी आपको होली से पहले मिल ही जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोग बोल रहे हैं कि मैम घर में ही गुलाब जल कैसे बनाया जाता है। ये मैंने घर पे बनाया हुआ है, मैं इसी गुलाब जल का यूज़ करती हूँ। अगर आप मार्केट का लेना चाहते हैं तो आपको मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है रोज़ परफ्यूम है, मैं ठाकुर जी पर ये भी लगाती हूँ। तो आप गुलाब जल से, और जैसे ये मोगरा है, ये मोगरा का स्प्रे है, ये रूपा जी देकर गई थी, ये ठाकुर जी, राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के लिए। तो आप ये जैसे सुगंधित चीज़ें हैं, इनसे ठाकुर जी के साथ होली खेल सकते हैं। ये इत्र आते हैं, ये मोगरा का इत्र है, और ये है चंदन का इत्र, और ये है मिक्स इत्र है, इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू है। तो इन सभी के साथ भी आप अपने ठाकुर जी के साथ होली खेल सकते हैं। गीले रंगों से ना खेलें, थोड़ा थोड़ा जैसे कॉटन में आपने जो मोगरा है स्प्रे वाला है, ठाकुर जी पर दूर से ही हल्का लगाएं, अच्छी खुशबू आएगी। गुलाब जल उनके ऊपर स्प्रे करें, उसका भी अच्छा लगेगा। और जो इत्र है इसे आप कॉटन में लगाकर हल्का हल्का ठाकुर जी पर लगाएं, तो उससे भी काफ़ी सुगंधित वातावरण भी हो जाएगा, ठाकुर जी को भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर बात कर लेते हैं फूलों की। तो जैसे गेंदे के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, इन फूलों से आप होली खेल सकते हैं। फिर एक और फूल आते हैं जिसे टेसू के फूल बोला जाता है, जिन्हें पलाश के फूल भी बोला जाता है, और वो फागुन के महीने में ही आते हैं। तो क्योंकि इन फूलों को अगर भिगोएंगे तो इनमें तो कोई रंग नहीं आता, लेकिन जो ये टेसू के फूल होते हैं ये कुछ इस तरीके से मिलते हैं मार्केट के अंदर, जहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं, या पूजा की दुकान से भी आपको मिल जाएगा जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है। तो ये फूल है, ये फागुन के महीने में ही आते हैं, इन्हें पलाश के फूल भी बोला जाता है। औषधीय गुण तो इनमें है ही है, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभकारी है, लेकिन ये इनका होली के दिनों में इनका रंग भी बनाया जाता है। इन्हें गर्म पानी में डालकर रात को भिगो दिया जाता है, तो इनके अंदर जब सुबह देखेंगे कि इसके अंदर लाल रंग होता है, पीला रंग होता है,
और वो रंग ऐसा होता है कि वो रंग भी जल्दी से नहीं छूटता है, उसमें खुशबू नहीं होती है। तो खुशबू के लिए आप इसके पानी के अंदर इत्र डाल सकते हैं। तो ये जो गीले रंगों से आप होली, जैसे लड्डू गोपाल जी हैं, आप इनके साथ खेल सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर तो कलर लगने का कुछ ऐसा नहीं है कि इनके कलर लग जाएगा। तो मैंने तो टेसू के फूलों को बचपन से ही देखा है, क्योंकि जब घर में पुराने टाइम में जब सफ़ेदी वगैरह की जाती थी तो कलर ना डाल के ये टेसू के फूल को रात को मेरे पापा जी भिगो देते थे, सुबह उसे जो चूना होता है उसके अंदर मिलाते थे, तो उसका जो कलर है बहुत अच्छा आता था। तो ये हर दृष्टि से अच्छा होता है, और होली के दिनों में तो इसका रंग जो उपयोग में लाया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ही अच्छा है, तो ये कपड़ों की रंगाई में भी काम आते हैं टेसू के फूल। और इसको चूर्ण बनाकर इसके जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये एक तो सेफ है और ये हर्बल प्रोडक्ट हो जाएगा एक तरीके से। तो आप इससे होली खेल सकते हैं। अगर आपके कान्हा जी वाइट मार्बल के हैं, राधा रानी तो वाइट ही होती हैं, तो उनके ऊपर आप कोई गुलाल या कोई ये जैसे पीला चंदन है, क्योंकि इनका भी रंग छूटता है, रह जाता है, तो ये ना लगाएं, गुलाल भी ना लगाएं। इत्र से होली खेलें उनके साथ आप फूलों से होली खेलें, और जो गुलाब जल है, मोगरा है, इसके साथ होली खेलें। तो आपके घर में अगर जैसे 2 विग्रह है, जैसे मेरे घर में एक तो बड़ा विग्रह है राधा कृष्ण का मार्बल का, एक छोटा है पीतल का, तो उनके साथ आप गीले रंगों से होली खेल सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताई है। हाँ, लड्डू गोपाल जी के साथ आप गीली होली खेलें, फूलों की होली खेलें, या जैसे मैंने आपको बताया इत्र वगैरह, जिससे मर्जी होली खेलें। तो ये आपके अपने भाव हैं। वैसे तो होली भावों से ही खेली जाती है, भजन करें, कीर्तन करें, और आपसी मेल जोल का त्यौहार है। तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई था कि होली के दिन जो है सभी वैर भाव भुला देने चाहिए, मन में किसी के लिए खटास नहीं रखनी चाहिए। तो होली के दिन आप सभी के जो गिले शिकवे हैं आपस में वो दूर कर देने चाहिए। तो आप होली में अपने घर के मंदिर को खूब अच्छे से सजा सकते हैं, घर में पकवान बनाएं, ठाकुर जी के भोग लगाएं। फिर आप लोगों ने पूछा कि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैम ठाकुर जी को सुबह नहलाना है या नहीं नहलाना, या होली के बाद नहलाना है। तो जी, सुबह जल्दी उठकर आपको भी स्नान करना है, आपको अपने ठाकुर जी को भी स्नान करवाना है। उसके बाद उनको भोग लगाकर, जैसे दूध का भोग लगाया जाता है, कुछ खाने पीने को दिया जाता है, उसके बाद आपको होली खेलनी है। होली खेलने के बाद ठाकुर जी को फिर से नहलाया जाएगा, फिर जो आपने पकवान बनाए हैं ठाकुर जी के भोग लगाया जाएगा। तो आपको 2 बार ठाकुर जी को नहलाना पड़ेगा। तो घर के मंदिर में सजावट करें, आप फूलों से करें या जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मार्केट से ज़्यादा घूमें, क्योंकि कोरोना का टाइम है। जितने सरल तरीके से आप अपने घर में रहकर पूजा करेंगे या ठाकुर जी से होली खेलेंगे तो उतना ही अच्छा होगा। होली के दिन आप ठाकुर जी के साथ बैठकर भजन करें, कीर्तन करें, उन्हें रिझाएं, आप नाचें, गाएं, जो आपकी इच्छा है। अपने भाव प्रकट करने का अलग अलग तरीका है। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप अपने ठाकुर जी के साथ वैसे ही होली मनाएं। तो मैं तो कैसे होली मनाऊंगी ठाकुर जी के साथ मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो कोशिश करूंगी कि होली का व्लॉग बनाया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए कि मैंने ठाकुर जी, राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के साथ होली कैसे मनाई। तो ये है मेरी होली की तैयारी ठाकुर जी के साथ कि मैं होली कैसे मनाऊंगी। क्योंकि कोई ज़्यादा मैंने ऐसा नहीं खरीदा कि ठाकुर जी के लिए, लेकिन हाँ, भाव और जो उमंग होंगे वो बिल्कुल नए होंगे। होली के दिन वैसे भी कोई भी ठाकुर जी के लिए त्यौहार होता है, तो जो मन में एक उमंग होती है वो एक अलग ही होती है। मन में जो एक आनंद होता है वो बिल्कुल अलग होता है। होली पे अलग होता है, जन्माष्टमी आती है तो अलग होता है। तो बस अपने भावों से मैं भी होली मनाऊंगी, थोड़ा सा कोशिश करूंगी भजन कीर्तन भी हो जाए। तो बस जो था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।